चैट जीपीटी ने एक ऐसा नया फीचर अनाउंस किया है जिससे पूरा का पूरा गेम अब कंप्लीटली बदल चुका है। एज अ यूजर अब आप बिना कोडिंग के खुद के कस्टमाइज चैट जीपीटीज बना सकते हो एंड उन्हें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। चैट जीपीटी खुद का एक ऐप स्टोर लॉन्च करने वाला है। इन पैरेलल लिंक्डइन एआई अनाउंस हो गया है, टेक्स्ट टू वीडियो लॉन्च हो गया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर नाउ सीइंग रियल टाइम एआई जनरेटिंग मॉडल्स। Today, we are launching a new model, GPT-4 Turbo. We support plugins today, and we are also very excited about what OpenAI announced last week with GPTs. बट क्वेश्चन ये है कि यार इससे हमें क्या फायदा, क्योंकि इतने चेंजेस के बाद इट इज सुपर इंपॉर्टेंट टू नो कि अब हमें आगे करना क्या है। बिकॉज मेरे जैसे काफी और लोग जिन्हें ये लग रहा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो सब के सब अब धीरे धीरे गलत प्रूव हो रहे हैं। आज की वीडियो हमारे दिल्ली एआई मीटअप से है, जहाँ पे मैंने एआई के बारे में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी थी। इस एआई मीटअप के लिए स्टूडेंट्स ग्वालियर, त्रिपुरा, राजस्थान, कानपुर, बिहार, मैसूर से ट्रैवल करके आए थे and this was their feedback. मैंने विशांश भैया को फ़ोन पे और उनकी वीडियोस देखी थी। आज पहली बार उनके मीटअप पे आए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। After like 4 to 5 months, I've been waiting a lot for this meetup and it's epic. फाइनली इस इवेंट में आके बहुत मजा आया। एआई के बारे में सीखा, स्पेशली सिंप्लीफाइड कैसे यूज करना है इसके बारे में सीखा। I think kudos to Ansh for organizing such a wonderful meetup and getting incredible guests like Ajay. आप यहाँ पर आइए, AI के बारे में सीखिए, it was good. One of the best experience I have got over here. I think it's an incredible meetup. I would love to come here again. Congratulations, Ansh. ये वीडियो हमारे दिल्ली एआई मीटअप का एक छोटा सा पार्ट है। So without wasting any further time, let's get started. मतलब ये जितना भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ड्रामा चल रहा था, चैट जीपीटी का ड्रामा चल रहा था, एवरीथिंग जस्ट गॉट फ्लिप्ड एंड दैट इज द पॉइंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट अंडरस्टैंड कि अब आगे करना क्या है, बिकॉज द रोड मैप्स हैव कंप्लीटली बीन चेंज्ड। बिफोर आई मूव अहेड, इज देयर एनीवन जिसको हिंदी नहीं आती है? सबको हिंदी आती है? लेट्स गेट स्टार्ट। सो एज आई सेड, so many things have changed and the sad part is कि आधे लोगों को पता ही नहीं कि क्या चेंज हो रहा है, और जिन लोगों को चेंजेस के बारे में थोड़ा सा भी कॉन्टेक्स्ट है, they have no clue how it is affecting them. In fact, not sure if you guys know about Hamika. Have you seen this robot before? Recently इस robot को एक शीशा दिखाया गया. She saw her own reflection for the very first time and she was so shocked, and those expressions, these are real time reactions. Like, this is not a trained program. And soon you realize that these guys are becoming so close to being like a baby. For them, seeing their own reflection itself is magic. पहले क्या हो रहा था कि चैट जीपीटी में और मिडजर्नी में you would write a prompt, you would wait for 10-15 seconds and then image would come. We are now moving into real-time AI. What does that mean? ये simplified का एक screenshot है. On the left, आपने पीछे एक पेड़ का image डाला और एक random सा box डाला, और prompt में लिख दिया that I am trying to imagine children playing with this balloon. If you were to make something as random as this thing, it would create that AI image in real time. तो हो क्या रहा है that you don't have to wait for Midjourney कि मुझे image देगा, फिर मैं decide करूँगा, फिर feedback दूंगा। आप real time में आप images बना सकते हो। In fact, Runway ML करके एक tool है जो AI into video कर रहा था। आप text डालो, it was creating videos. But by default, they were terrible looking videos. अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है डायरेक्टर मोड। डायरेक्टर मोड में आप एक कोई भी स्टिल इमेज डालो एंड नाउ यू कैन से कि कैमरा को पैन इन करो, पैन आउट करो, रोटेट करो। यू आर एक्चुअली प्लेइंग सच अ ह्यूज रोल स्टार्टिंग विद जस्ट वन सिंगल स्टैटिक। इन फैक्ट, दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड इमेज टू एनिमेशन, विच मीन्स कि अगर मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर का एक स्टिल इमेज लेफ्ट पे चूज करूँ और बीच में रिगिंग करूँ, इट वुड एड लाइफ टू इट ऑन द राइट साइड। मतलब आई कैन टेक योर इमेज and animate you in whatever way I want. Now this has both positive and negative outcomes. But the thing is, before we decide कि ये अच्छा है या बुरा है, पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये बन कैसे रहा है और आप लोग ये चीज़ें कैसे क्रिएट कर सकते हो। आज ये सारे ये हगिंग फेस करके एक वेबसाइट है, नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस। कोई भी एआई जब मार्केट में नहीं उतरा होता है पब्लिक के लिए, तो सबसे पहले अर्ली अडॉप्टर्स के लिए हगिंग फेस पे आता है। तो हगिंग फेस पे ही ये है, जितने भी मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स दिए वो सारे हगिंग फेस पे हैं। बट आज से 5-6 महीने बाद ये टूल्स आपके फ़ोन में आ जाएंगे, विच मीन्स कि आप किसी भी एक्टर, सेलिब्रिटी से कोई भी मूवमेंट करा सकते हो इन जस्ट 5 to 10 seconds. इनफैक्ट काफ़ी स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि अंश, हमें लिंक्डइन पे जॉब्स नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारी स्किल सेट्स के हिसाब से हम कौन सी जॉब के लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है। लिंक्डइन इज नाउ इंट्रोड्यूसिंग लिंक्डइन एआई,
which means कि आपने सिर्फ ये बोला है find me a job and it will do all the filtering for you. But this is not just for the applicant, but it is also for companies. Because अब HR का बंदा एक एक resume डाउनलोड करके नहीं डिसाइड करेगा कि if you're ready for the job. He would just ask LinkedIn AI कि ये मेरी requirements है, you do the shortlisting for me. But इसका repercussion क्या है? Why does this matter to you? Because most of you who don't put any information on your LinkedIn are going to be at a loss. How many of you have actually filled in your LinkedIn profile end to end? Can you raise your hands? Still not all of you. ऐसे कौन से लोग हैं जो LinkedIn पे अपनी DP भी नहीं change करे हैं? I know some people who have like a blank DP on their LinkedIn. अब अगर आपकी LinkedIn पे कोई data ही नहीं है, how will this AI even trace you? And folks, before I move forward, we have the one and only Ajay Yadav entering in the house. Hi Ajay. Thank you so much for joining. That's right. This is super soon. We have a very very interesting agenda ahead of us. तो हम जब भी इवेंट्स करते हैं ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले मैं ऑडियंस से पूछूं कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो और आपको कौन सी चीज़ें तंग कर रही है. तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जहाँ पे वो भी सर्विस प्रिंट किया था. इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आपसे मिस हो गया हो. इनफैक्ट अगर आप में से कोई उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है यहाँ आने के बाद भी, दिस इज द QR कोड. Please take a picture of it अगर आप WhatsApp group में नहीं हो, because after the session we will be giving away all the resources, decks, resources की videos, everything is going to be on the WhatsApp group. तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा, I realized सबसे पहले मैंने पूछा what would be more exciting for you. तो majority ने बोला कि AI for freelancing. How many of you are freelancers, like full-time freelancers? Oh, very few, right? But for some reason people are very interested in freelancing because उसमें ना एक वो hope होती है कि हम घर से बैठे बैठे लाखों रुपए कमा लेंगे. And ये छोटी होप भी नहीं है. I know some people who are making really good amount of money. In fact, we have some people in the room as well who are making really good money by just serving clients based out of the US. फिर मैंने पूछा कि how much would you rate yourself on ChatGPT? Thank God काफी लोग I am average पे आ गए हैं. Last time जब हमने मीटअप रखा था, लोग कहते हैं I barely use it. हम खोलते भी नहीं ChatGPT. फिर मैंने पूछा कि how much would you rate yourself on using GPT bots? जो कि अभी ChatGPT का latest feature है. Very few people know about it. And as expected, सबने बोला I barely use it, which translates to हमने कभी नहीं यूज किया है, क्योंकि मैंने I have never used option डाला ही नहीं था just to check. And that is why this is so important because more than using ChatGPT, अगले आधे घंटे में आपको realize होगा that the ability to build a GPT bot is way more powerful. And then we just had a quick overview कि आज की audience कैसी है. तो majority of you come from a design background, फिर आते हैं developers and then marketing. तो हमने क्या किया, हमने इन 6 टॉपिक्स पिक करे और हमने डिसाइड किया कि वी मेक श्योर दैट वी एड्रेस ऑल ऑफ दी 6 टॉपिक्स. बट आज सिर्फ ये नहीं होगा कि दुनिया में ये हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर आ रहा है. वी विल एक्चुअली ब्रेक डाउन एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट इनटू 3 थिंग्स सो दैट द एंटायर सेशन becomes extremely actionable. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अब बदलाव क्या आया है, what exactly has changed. Then we'll understand कि change तो आ गया है, but how would this affect me? And एक बार आपको ये समझ आ गया कि how does it affect me, we'll understand what to do next. अगर आप किसी भी फिनोमेना में ये 3 चीज़ों को ब्रेक डाउन कर लोगे, you will be at maximum leverage. तो आज का एजेंडा समझते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट मॉड्यूल we'll understand the next phase of AI, चाहे वो बॉट्स के रिगार्डिंग हो चाहे फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग. Then we'll have an audience Q&A with me and Ajay. So हम यहाँ पे बैठेंगे and हमने सर्वे में भी आप लोगों से पूछा था कि आप मेरे और अजय से क्या पूछना चाहते हो. We have picked the best questions and then we'll have a proper candid discussion. Then we'll go for IT and networking. खाना पीना बातों के बाद then we'll have a session on roadmaps. कि अगर आप UX भी हो, अगर आप मार्केटिंग में हो, अगर आप सोशल मीडिया में हो, तो एग्जैक्टली आगे करना क्या है, कौन सी रिसोर्सेज यूज करनी है टू हैव मैक्सिमम लेवरेज. एंड देन वील हैव क्लोजिंग नोट्स. विद दैट लेट्स स्टार्ट मॉड्यूल नंबर 1 कि अंश अब मार्केट में चेंजेस क्या आ रही है एंड व्हाट आर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज. सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ. जब ChatGPT लॉन्च हुआ तो सब बहुत एक्साइटेड हो गए कि वाह क्या कमाल की चीज़ है, कुछ भी आंसर दे रही है. फिर 1-2 महीने बीते और जो एक्सपर्ट थे जब उन्होंने आंसर्स एक्चुअली में बैठ के पढ़े तो उनको रियलाइज हुआ दिस इज सच शिट, इट एक्चुअली डजंट नो मच. एंड इसको तो मेरे बारे में पता भी नहीं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कहाँ काम कर रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है. तो फिर जो लोग कोर्स बेचते हैं या जो मेरी तरह ई बुक्स बेचते हैं, जो भी हमारा जो भी पूरा डैटरूम हो रहा था अगले 2-3 महीने तक, हमने ये बोला कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करो. आप ChatGPT इसलिए नहीं यूज़ कर पा रहे क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट नहीं लिखना आता है. अब मज़े की बात यह है कि प्रॉम्प्ट लिखने की एक प्रिस्क्रिप्शन होती है, स्टेप्स होते हैं. और बार बार हमने ये डिस्कस किया कि अगर आप किसी चीज़ को स्टेप्स में लिख सकते हो तो वो AI प्रिस्क्राइब करके ऑटोमेट कर सकता है. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्चुअली में AI खुद कर सकता है, विच मीन्स कि अगर आप एक घटिया सा भी प्रॉम्प्ट लिखो, AI खुद ही उसको इम्प्रूव कर लेगा या आपसे और क्वेश्चंस पूछ लेगा टू राइट अ बेटर प्रॉम्प्ट. तो फिर बिजनेस से बोला कि इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग,
इट्स अबाउट द फैक्ट कि चैट जीपीटी बहुत जेनेरिक है, कि कहीं से भी कुछ भी बोल रहा है. आई विश आई हैड अ चैट जीपीटी दैट वाज बिल्ट एंड कस्टम मेड फॉर माय यूज केस. तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी. सबसे पहले बार बार कॉन्टेक्स्ट डालना वॉज वेरी टायरिंग. आप हर रोज चैट जीपीटी खोलते थे, बोलते थे एक्ट एज अ सीनियर मार्केटिंग इंजीनियर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो, आधा घंटा इसी में ही निकल गया कॉन्टेक्स्ट सेट करने में. फिर लोगों ने बोला अपने चैट जीपीटी एजेंट्स बनाओ, वापस कॉन्वर्सेशंस को यूज करो जिससे आपका टाइम बच जाए. इस फीचर को ओपनएआई ने अब और ज्यादा पावरफुल कर दिया है. तो मैं क्विक रिविजन देता हूँ कि चैट जीपीटी एजेंट्स क्या थे. आप जब भी चैट जीपीटी खोलते हो, आप बार बार एक नया मैसेज बना रहे थे, हर बार आप एक नई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे थे. Anytime you create a new conversation, you're essentially giving birth to a new baby. It is better to revisit those conversations and not give context again and again. OpenAI ने इसी फीचर को और ज्यादा पावरफुल कर दिया है. दूसरी प्रॉब्लम भी आ रही थी कि नॉट एवरीवन इज अ प्रॉम्प्टर. जो बंदा अपनी लाइफ में इतना बिजी है, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ी ना सीखेगा. He just wants something that can get the job done. So it was way better to find a solution जहाँ पे एक पर्सन ये सारा सेटअप कर दे और अपने टीम मेंबर्स में सर्कुलेट कर दे, so that everybody else who's not an expert in AI can just use it. एक आदमी प्रॉम्प्टिंग सीख सकता है, सेटअप कर सकता है और बाकी सबके साथ शेयर कर सकता है. अब अगर मैं अपने मॉम डैड को बोलूं कि आप प्रॉम्प्टिंग सीखो टू मेक द बेस्ट ऑफ चैट जीपीटी, इट इज नॉट स्केलेबल एट ऑल. बट इफ आई नो प्रॉम्प्टिंग और मैंने फटाफट से एक चैट जीपीटी एजेंट बनाया और अपने मॉम डैड को भेजा, दैट इज सच अ ग्रेट सोल्यूशन. एंड एट द वेरी एंड नॉट एवरीवन वाज एक्चुअली यूजिंग चैट जीपीटी एजेंट्स, जो कॉन्वर्सेशन को बार बार यूज करने का तरीका है. बाय द वे folks, do you know that Amazon recently launched Amazon Q? How many of you know about this? Amazon Q. So Amazon ने क्या किया? Amazon also saw this problem और Amazon ने एक चैट जीपीटी का ही कंपेटिटर बनाया but built for businesses. And they're calling it as Amazon Q, where it will have complete information about your company, your businesses, your books, and then it becomes your own private chat GPT agent. In fact, Amazon ने और मेहनत करके Titan launch किया है. This is a mid-journey competitor, but only for businesses. What do I mean by that? अगर आप बैकपैक सेल करते हो, आपने सिर्फ अपने बैग का फोटो डालना है एंड टाइटन में टाइप करना है कि इसको पहाड़ के सामने रख दो, एंड इट वुड गिव यू 5-6 वेरिएशंस. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एक्चुअली रेप्लिकेटिंग द सेम टूल्स बट फॉर अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट where there's higher security, there's more customization, and it's custom built for your single company. तो प्रॉब्लम आपको समझ आई कि आधे लोगों को तो प्रॉम्प्टिंग आती ही नहीं थी, आधे लोग एजेंट्स यूज नहीं कर रहे थे. तो OpenAI ने रिसेंटली एक नया फीचर अनाउंस किया which is called GPT bots. And it's nothing, it is just your ability to create a personalized chat GPT, जिसको पहले से ही पता होगा आप क्या काम करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या, जिससे आपको हर रोज उसको सेम चीज ना बतानी पड़े. अब ये फीचर एक्सेस कैसे होगा? अभी अगर आप चैट जीपीटी खोलते हो तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ऑन द कंप्यूटर यू हैव एन एक्सप्लोर आइकन. एज सून एज यू गो देयर, वहां पे आपको एक ऐप स्टोर दिखेगा. जैसे आईफोन का ऐप स्टोर है, वैसे अब ओपनएआई ने अपना ऐप स्टोर लॉन्च किया है. एंड इस लिस्ट में ये सारे जीपीटी बॉट्स है जो ओपनएआई ने खुद बनाए हैं. अब ये समझो कि ये ऐप्स ही है, दे आर लिटरली बेटर एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ चैट जीपीटी. और ये ओपनएआई ने क्यों बनाए? जस्ट टू गिव एन एग्जांपल. अभी आगे जाके हम ये भी समझेंगे कि मैं कैसे इनको बना रहा हूं और आप कैसे जीपीटी बॉट्स बना सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल दे हैव वन दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग कोच दैट कैन हेल्प यू राइट बेटर. तो इससे कितना टाइम बच रहा है? ना आपको प्रॉम्प्टिंग करने की जरूरत है, ना उसको कुछ पढ़ाने की जरूरत है, ना पीडीएफ अपलोड करने की जरूरत है. यू जस्ट एंटर एंड यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. बट हाउ डज दिस अफेक्ट अस? क्योंकि एज आई सेड, नाउ वन पर्सन विल प्रॉम्प्ट एंड एवरीबडी एल्स कैन बेनिफिट फ्रॉम इट. I can create a bot, share it to my parents. दूसरा change that the dependency on prompting will now go low, because even if you're not a great prompt engineer, as long as you know how to ask the right set of questions, you're sorted. And after the networking session, I'll tell you कि जो prompt engineering का definition है वो भी अब change हो गया है. पहले prompt engineering थी हम ये phrase डालेंगे, ये word डालेंगे, ये thesaurus सब कुछ करेंगे. Now prompt engineering is literally about adding constraints and setting a bit of context. अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश हिंदी में भी लिख दोगे कि आपको क्या चाहिए, it will easily understand what you want. And जो सबसे बड़ा massive change है वो ये है कि Sam had announced a GPT store where they would do revenue sharing, which means कि मैंने एक GPT bot बनाया which is supremely powerful, मैंने उसको store पे डाला and now other people are using it. अब इसके use cases क्या हो सकते हैं? For example, by the way, I have my trainer here, Digash sir. He is the one who decides what I eat, how I sleep, when do I do what. Now, मेरे जैसे कितने और बच्चे हैं जो सर के पास उनकी गाइडेंस लेने के लिए आते होंगे, बट अगर सर के पास टाइम नहीं है, he would have to say no. But if sir creates a GPT bot, अगर GPT bot में वो सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं और एक सेट ऑफ क्वेश्चन डिसाइड कर लेते हैं, then he can be for all of those students at a much lower price.
So of course you won't give it away for free, but no, you can replicate your presence to multiple students. और इसमें कोई कोडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, and everything is running on ChatGPT. इनफैक्ट कल रात को 11:30 बजे OpenAI ने ईमेल किया है कि पहले ChatGPT स्टोर इस महीने लॉन्च हो रहा था, now they've pushed it to next year. And if it is coming next year, बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी 1-2 महीने तो लोगों को ये समझने में ही लग जाएंगे कि GPT बॉट्स है क्या. बिकॉज समथिंग वेरी सिमिलर हैपेंड विद द एप्पल ऐप स्टोर. एक ऐप थी ऐप स्टोर पे विच वाज कॉल्ड iBeer. आप लोगों ने ऐप देखी है? ये ऐप कुछ नहीं थी, आप इस ऐप को खोलो, इसमें एक ग्लास होता था एंड यू वुड टिल्ट इट और ऐसा लगता था कि आप बियर पी रहे हो. दिस वाज अ पेड ऐप एंड दे यूज्ड टू मेक $20,000 एवरी सिंगल डे. दिस इज एट द वेरी स्टार्ट व्हेन iPod Touch और ये सब बिल्कुल पॉपुलर हुए थे. तो होता है कि जब भी मार्केट में एक नया ऐसा ऐप स्टोर या मार्केट प्लेस लॉन्च होता है ना, जिन लोगों के पास लेवरेज होता है, जिन लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बिगनिंग में बहुत कमा लेते हैं. एंड ऐसा ही ट्रेंड आने वाला है विद द GPT ऐप स्टोर. तो अब करना क्या है? सबसे पहला स्टेप, एटलीस्ट स्टार्ट मेकिंग योर ओन GPT बॉट्स. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें बहुत टेक्निकली घुस जाओ, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड हाउ दिस फीचर वर्क्स. क्योंकि इस फीचर के अंदर भी बहुत सारे लिमिटेशंस है एंड विल अंडरस्टैंड कि वो लिमिटेशंस क्या है. बट एटलीस्ट आपके जितने भी डे टू डे काम है, अगर आप एक कंसल्टेंट हो, ट्राई टू क्रिएट अ GPT बॉट दैट माइट थिंक लाइक यू. अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हो, मे बी मेक अ बॉट दैट कैन हेल्प यू राइट कंटेंट और स्क्रिप्ट्स और एनीथिंग दैट यू आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस. So for using this feature, you will need the ChatGPT Plus plan, which is $1,800 per month. Unfortunately, this is not available for the free users. And right now, it only works on the desktop ChatGPT, which means कि अगर आप अपने phone पे इसको use करोगे, iPad पे use करोगे, it will not work. So you need to use your laptop for it. Now, how do you access it? आप upper left corner पे जो Explore button है, जब आप उस पर click करोगे, तो आपको My GPTs करके एक option दिखेगा. जैसे आप plus पे click करोगे, it would open up a new menu. And this is how it looks like. अब इसके अंदर 2 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं. सबसे पहले आता है क्रिएट. क्रिएट में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ChatGPT को ये बताना है कि आप करते क्या हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई गोस्ट राइटर है, आई जस्ट स्पोक टू अ गाय हु इज इनटू सेल्स कॉपी, राइट? सो इफ ही इज इनटू सेल्स कॉपी, देयर आर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो वो अपने क्लाइंट से पूछता होगा व्हाइल ऑनबोर्डिंग देम, राइट? देयर आर सेट ऑफ क्वेश्चंस कि आप क्या काम करते हो, आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, कौन से चैनल्स पे हो. अब वो अपना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करेगा एक एक बंदे को फोन करके. अभी कर रहा है फॉर श्योर, बट मे बी ही कैन सेव ऑल दैट टाइम. तो मे बी दिस कैन बी एन ऑन बोर्डिंग ChatGPT बॉट. मैंने इसको क्वेश्चन बता दिए, मैं बोला मैं आपको अपने क्लाइंट पे भेजूंगा, क्लाइंट इसमें आंसर्स डालेगा. वंस डन तो मुझे PDF भेज दियो. देयर इज दिस ऐप कॉल्ड Zapier जो ऑटोमेशन में, विल कवर दैट इन द सेकंड हाफ. तो Zapier में ना ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं कि अगर कोई इस फॉर्म को फिल करता है तो मुझे एक ईमेल भेज देना उसकी डिटेल्स के साथ. तो जो आप मैन्युअली ये सब टास्क करते हो, ये सारी चीजें वो ऑटोमेट कर देता है. तो अगर आप इसमें ऑनबोर्डिंग एजेंट बनाते हो, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम. लेट्स गेट बैक टू ये सेट कैसे होता है. तो इन क्रिएट आई विल जस्ट टाइप कि ओके यू आर अ बॉट हु हैज टू डू ऑनबोर्डिंग फॉर मी. तो यहाँ पे आपका क्रिएट 1-2 मैसेजेस में ही कंप्लीट हो जाता है. देन वी हैव कॉन्फिगर. यहाँ पे द गेम चेंजेस. कॉन्फिगर के अंदर यू हैव मल्टीपल इनपुट्स. एंड आई नो बिगिनिंग में आपको लग रहा होगा कि यार दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स सुपर सिंपल. In next 60 seconds, you realize that this is actually very straightforward. सबसे पहले आता है आपका नेम, या आप कुछ भी डाल दो. डिस्क्रिप्शन में this is where you need to tell कि इसका पर्पस क्या है. And in instructions, you can go as deep as you want. कि these are the techniques you can use. This is the tonality. Keep your responses short and concise. अगर आपको हिंदी में आंसर्स चाहिए, these are the small things that you can mention there. ऑलराइट, तो अब हम ChatGPT के अंदर ही आ गए हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं कि अब ChatGPT के अंदर ये GPT बॉट बनते कैसे हैं. अब इस फीचर को यूज करने के लिए आपको एक कंप्यूटर की ही नीड पड़ेगी एंड ChatGPT प्लस की नीड पड़ेगी. फोन्स में आप अपने बॉट्स बना के यूज कर सकते हो, बट फोन में डायरेक्टली बॉट बना नहीं सकते. तो कंप्यूटर पे बॉट बनेगा जिसको आप कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हो और फोन पे भी यूज कर सकते हो. एंड यू नीड द प्रो प्लान टू यूज दिस फीचर. जैसे ही आप प्रो प्लान लोगे, ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर यहां पे अब आपको एक एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखेगा. मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको माई GPTs करके एक ऑप्शन दिखेगी. अब मैं ऑलरेडी काफी सारे ChatGPT बॉट्स बना चुका हूं, तो वो यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे मेरे रिसेंटली यूज्ड बॉट्स दिख रहे हैं जो बाकी लोगों ने बनाए थे. और अगर मैं और स्क्रॉल करूं तो मुझे यहाँ पे ऐसे बॉट्स दिख रहे हैं जो OpenAI ने खुद बनाए हुए हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इट सेज बाय ChatGPT. अब बाय डिफॉल्ट जब आप ये एक्सप्लोर ऑप्शन पहली बारी खोलोगे तो आपको सिर्फ मेड बाय OpenAI दिखेगा. तो इससे पहले कि हम ये समझे कि ये सारे बॉट्स कैसे बनते हैं, पहले मैं आपको कोई भी एक बॉट यहां पर यूज करके दिखा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अभी क्रिसमस के लिए एक सैंटा बॉट बनाया है. तो मैंने जैसे ही उस पर क्लिक करा, एक नया टैब खुला और यहाँ पे मेरा बॉट रेडी है.
तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि बॉट के अंदर ना ये रिकमेंडेशंस होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कैन यू recommend a gift for my mom, we live in Delhi, India। तो अब सैंटा का जो पूरा का पूरा पर्सोना है वो ऑलरेडी क्राफ्टेड है, वो ऑलरेडी प्रॉम्प्टेड है, ऑलरेडी ट्रेंड है एक अच्छा सजेशन देने के लिए, राइट? तो आगे तो अब मैं इसको नहीं यूज करूंगा, वापस जाते हैं। आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये सारे के सारे बॉट्स ऑलरेडी चैट जीपीटी ने बना के रखे हुए हैं। अब जैसे एक बॉट मैं यूज कर रहा था जिसका नाम है व्हाट वुड एप्पल डू, which gives you design feedback from Apple's human interface guidelines। तो अगर आप एक बिगिनर डिजाइनर हो तो आप इस बॉट को यूज करके अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर काफी सारा फीडबैक ले सकते हो, स्पेसिफिकली अगर आप iOS के लिए कुछ बना रहे हो। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ऐसा बॉट बनाना है तो क्या करें? तो जैसे मैंने सेशन में बताया, आपने क्रिएट जीपीटी पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक नया विंडो इस तरीके से खुल जाएगा। तो अभी मैं एक ऐसा जीपीटी बनाता हूं जो मुझे डेली मोटिवेशनल कोट्स दे, ठीक है? तो मैं लिखूंगा, मैं अभी क्रिएट में हूं तो यहां पे मैं बेसिकली कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूं। मैं बोलूंगा आई नीड यू टू गिव मी वन स्पेशल विजडम कोट दैट आई कैन ट्वीट डेली ऑन ट्विटर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही मैं ये बोलता हूं इट सेज अपडेटिंग जीपीटी। तो क्या हो रहा है कि ये जो जीपीटी बिल्डर है ये आपका जीपीटी बॉट बना रहा है, तो आपको किसी भी कोडिंग की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एंड लेफ्ट पे जैसे जैसे आप इस जीपीटी बॉट को बना रहे हो, राइट साइड पे प्रीव्यू विंडो के नीचे आप साइमल्टेनियसली उस जीपीटी को यूज भी कर सकते हो। तो यहां पे जैसे ही आप उसको उसका पर्पस दोगे ना, सबसे पहले वो आपको बोलेगा कि कैन आई गिव दिस जीपीटी अ नेम। तो बोलेगा हाउ अबाउट डेली विजडम, डज दैट वर्क फॉर यू? तो मैं बोलूंगा यस। जैसे ही मैं यस बोलूंगा फिर मोस्ट प्रोबेबली वो मेरे को बोलेगा कि इसको हम एक डीपी भी दे देते हैं। तो आई थिंक इन जस्ट अ मिनट और टू इट विल क्विकली जनरेट अ प्रोफाइल पिक्चर। और ये प्रोफाइल पिक्चर वो कहां से बना रहा है? डैली से बना रहा है, क्योंकि अब चैट जीपीटी के अंदर डैली 3 इनबिल्ट है, तो वो डैली को ही यूज करके एक लोगो बना रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अंशी इतना एफर्ट क्यों कर रहा है? इसका आंसर मैं अगले आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है वाई ये सारी की सारे बॉट्स को अपने आप एक नेम और डीपी बना रहे हो। देखो कितनी खूबसूरत डीपी बनाई है, कितना डिटेल है इसके अंदर। बट हाँ, अगर आप ऑलरेडी गेस कर पा रहे हो कि चैट जीपीटी ऐसा क्यों कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो उसने फटाफट से एक प्रोफाइल पिक्चर दी और अब वो मुझसे बोल रहा है कि अंश इसको और रिफाइन करो, लेट्स रिफाइन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, स्टार्टिंग विद इट्स रोल एंड गोल, हाउ वुड यू लाइक द कोट्स टू बी फ्रेम्ड? शुड दे बी मोर मोटिवेशनल, फिलोसॉफिकल और परहैप्स सेंटर्ड अराउंड अ स्पेसिफिक थीम लाइक नेचर और टेक्नोलॉजी? मेक देम अबाउट बीइंग अ वाइज पर्सन। एंड मजे की बात यह है कि ऑन द राइट साइड यू हैव द जीपीटी बॉट नेम, अ सबटेक्स्ट और यहाँ पे ना रिकमेंडेशंस है जो आप खुद भी चेंज कर सकते हो। तो अभी पहले जब मैं आपको क्रिएट दिखा दूंगा तो क्रिएट के बाद हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे जहां पे छोटी से छोटी डिटेल को हम एडिट कर पाएंगे। तो अब वो बोलता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट शुड बी एम्फसाइज्ड, आर देयर एनी स्पेसिफिक थीम्स और टॉपिक्स दैट यू वुड लाइक? अब फोक्स इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्या मैं इसको ये सारी चीजें बता रहा हूं? नॉट रियली। अब एआई खुद ही इतना स्मार्ट हो गया है कि वो खुद ही मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ रहा है। याद है आज से 2-3 महीने पहले हम क्या बोलते थे? हम प्रॉम्प्ट में ही इसको सिखाते थे कि यार अगर तुझे क्लैरिटी नहीं आ रही तो यू कैन क्रॉस क्वेश्चन मी। बट अब चैट जीपीटी के अंदर जितने भी बॉट्स हैं उनको बाय डिफॉल्ट ये बात पता है कि हो सकता है कि मेरे यूजर को थोड़ा सा टाइम लगे मुझे समझाने में, तो मैं एज एन एआई यूजर से और क्वेश्चंस पूछूंगा जिससे मुझे और कॉन्टेक्स्ट मिले। तो वो जो पहले लोग इतने सारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के फ्रेमवर्क्स शेयर करते थे, मैं खुद इतने सारे फ्रेमवर्क्स बना रहा था इस होप में कि मैं एक ही प्रॉम्प्ट में सब कुछ सेट कर दूं, वो डिपेंडेंसी अब खत्म हो रही है क्योंकि एआई मेरे से खुद ही क्वेश्चंस पूछ रहा है, खुद ही समझ रहा है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो मैं बोलूंगा फोकस ऑन बीइंग अ गुड मोटिवेटेड पर्सन। स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत कर दी है बट आई एम प्रीटी श्योर वो खुद समझ जाएगा। अब इसके आगे मैं और कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं करूंगा, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस आइकन पे क्लिक करके आप फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो बट मुझे फाइल अपलोड करनी नहीं। अब आप नोटिस करना जैसे ही मैंने उसको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट दिया तो यहाँ के जो प्रॉम्प्ट्स थे, जो यहाँ के सजेशंस थे वो सारे भी चेंज हो गए।
अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं कॉन्फ़िगर में जाऊं तो यहाँ पे नेम है, डिस्क्रिप्शन है और इंस्ट्रक्शंस है जो एआई ने खुद डाले हैं, बट आप चाहो तो यहाँ पे उन इंस्ट्रक्शंस को खुद भी ओवरराइड कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये इंग्लिश में कोट्स दे या एक स्पेसिफिक टोनालिटी में कोट्स दे, तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। चैट जीपीटी ने खुद अपने आप को प्रॉम्प्ट कर दिया है फॉर श्योर, बट अब यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। ये है आपके कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स, जो भी मैं यहाँ पे एडिट करूंगा यहाँ पे दिखते रहेंगे। तो अगर आप इस बॉट को अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हो तो वो फटाफट से इस पे क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो फीचर है, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फीचर है, वो है नॉलेज का। यहां पर मैं अपनी खुद की कस्टम फाइल्स अपलोड कर सकता हूं। यानी अगर कोई बुक है जिससे आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं उस बुक का पीडीएफ इसके अंदर अपलोड कर सकता हूं, या उस बुक के टॉप फेवरेट कोट्स यहां पे अपलोड कर सकता हूं, एंड देन चैट जीपीटी उसी पीडीएफ में से सर्च करके मुझे मोटिवेशनल कोट्स या लेसन्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो और अगर आपके पास उसकी एक पीडीएफ बुक है, तो आप डायरेक्टली उस पीडीएफ को यहां पे अपलोड कर सकते हो और चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि भाई तू हर रोज इस बुक में से कोई एक टॉपिक पकड़ और मुझे समझा और मेरे से क्वेश्चंस पूछ, और जब मैं आंसर दूं तो तू खुद ही उसको चेक कर। अब ये बहुत ही पावरफुल फीचर है, क्योंकि अब आपको इंटरनेट पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। आपको इस चीज का डर नहीं होगा कि ये कुछ भी कहीं से भी बोल देगा। अब आप चैट जीपीटी को अपनी पर्सनल लाइफ में से स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट देके, स्पेसिफिक चीजें देके बोल सकते हो कि भाई अगर तूने सोचना है ना तो इस लिमिटेड पूल ऑफ फाइल्स में से ही सोचना है। दूसरा आता है आपका कैपेबिलिटीज, जहां पे 3 कोर फीचर्स है। पहला है वेब ब्राउजिंग, जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। यानी अगर मैं इस बॉट को किसी के साथ शेयर करता हूं और ये डेली विजडम बॉट के अंदर मेरा कोई फ्रेंड इस बॉट में टाइप करता है कि यार मुझे कोई ऐसा कोट दो जो पिछले 3 महीने में किसी सेलिब्रिटी ने दिया हो, तो उस केस में वो इंटरनेट से भी जाके आंसर्स ढूंढ लेगा। दूसरा है आपका डेली इमेज जनरेशन, यानी कि अगर ये बॉट कोई यूज करे और लिखे कि गिव मी एन इमेज, तो ये सेम बॉट इमेज भी बना पाए। आज से 2-3 महीने पहले चैट जीपीटी में ना मोड्स होते थे। अगर आप वेब ब्राउजिंग मोड में हो तो आप इमेज नहीं बना सकते, अगर आप इमेज बनाने के मूड में हो तो आप वेब नहीं ब्राउज कर सकते। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअली अलग अलग थी, बट टुडे आप एक ही चैट जीपीटी कॉन्वर्जेशन के अंदर ये सारे के सारे फीचर्स एक्सेस कर पाओगे। अब ये जो आखिरी फीचर है ये है कोड इंटरप्रेटर का, जिसमें आप अपनी पीडीएफ्स, अपनी एक्सेल शीट्स, मैथमेटिक ऑपरेशंस, ग्राफ्स, काफी सारी चीजें जनरेट कर सकते हो। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर आपने सिर्फ थॉट्स एंड थ्योरी रिलेटेड बॉट्स बनाने हैं तो वेब ब्राउजिंग मॉडल इज ग्रेट। यही अगर आप एक डिजाइन इंस्पिरेशन या बैनर्स या ब्रोशर्स के लिए एक बॉट बना रहे हो तो उसके लिए डैली इनेबल करना जरूरी है। एंड अगर आपका बॉट एनालिसिस के लिए है, डेटा साइंस के लिए है, या ऐसी चीज के लिए जहां पे बहुत सारे नंबर्स होंगे, फाइल्स होंगे, बहुत सारा एनालिसिस होगा, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोड इंटरप्रेटर को इनेबल कर दो। नाउ इट इज यूजुअली रेकमेंडेड कि आप एक ऐसा बॉट बनाओ जो इनमें से 3 में से 2 को यूज करे। अगर आप तीनों के तीनों चेक कर दो के तो थोड़ा सा बॉट हैवी हो सकता है। आई पर्सनली फील कि जब मैं बहुत ज्यादा नॉलेज भी अपलोड करता हूं तो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गो थ्रू द नॉलेज। तो आप जितने ज्यादा पीडीएफ अपलोड करोगे, हर प्रॉम्प्ट के बाद चैट जीपीटी सारी की सारी नॉलेज पढ़ता जाएगा। तो अगर आप बहुत लंबे लंबे पीडीएफ डालोगे तो ऑफ कोर्स द टाइम इट टेक्स टू गिव यू अ रिस्पॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ये जो लास्ट फीचर है ना एक्शंस का, ये थोड़ा सा टेक्निकल फीचर है जो इस वीडियो के लिए स्लाइटली एडवांस है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं, होता क्या है कि ना एक कॉन्सेप्ट है एपीआई का। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक और एप्लीकेशन है, चैट जीपीटी नहीं, मे बी एक और एप्लीकेशन है, कुड बी गूगल कैलेंडर, कुड बी नोशन, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन, इवन फेसबुक या इंस्टाग्राम। अब अगर आपको उस एक्सटर्नल ऐप से डेटा लेना है चैट जीपीटी के अंदर, अगर आपको इंपोर्ट करना है डेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल ऐप, तो आप जीपीटी एक्शंस यूज करके वो कर सकते हो। अब अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो अगर आप गेट हेल्प फ्रॉम एक्शंस जीपीटी पे क्लिक करोगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ जीपीटी बॉट जो आपको हेल्प करेगा टू सेट दिस अप। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि चैट जीपीटी ने खुद ही के फीचर्स को सिखाने के लिए एक बॉट बना दिया है, विच इज अ ब्रिलियंट यूज केस। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे और डिटेल में जाना है, तो आपने गूगल पे जाके सर्च करना है चैट जीपीटी कुक बुक, एंड इस रिसोर्स का मेंशन मैंने आगे भी किया हुआ है।
बट अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो ओपन एआई कुकबुक या चैट जीपीटी कुकबुक, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दिख जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाएगी, जहां से आप इन डेप्थ सीख सकते हो कि चैट जीपीटी एपीआई को कैसे यूज करना है फॉर सम एडवांस्ड फीचर्स। बट ये आज की वीडियो के लिए नीडेड नहीं है। मेरा गोल ये था कि मैं आपको सिखाऊं कि ये फीचर काम कैसे करता है। अब यू नीड टू मेक श्योर कि जैसे ही आपका बॉट बन जाए, यू नीड टू क्लिक ऑन सेव, एंड जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे वो बोलेगा कि या तो आप इसको पर्सनली पब्लिश करो या इस तरीके से पब्लिश करो कि आप इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर पाओ। यहाँ पे एक पब्लिक का भी ऑप्शन है, बट ये अभी यूजफुल नहीं है क्योंकि इन्होंने अपना ऐप स्टोर लॉन्च नहीं किया है। बट जब मैं पब्लिक पे क्लिक करूंगा तो इवेंचुअली ये जीपीटी बाकी सारे लोगों को एक्सेसिबल होगा। अभी अगर मैं एनीवन विद अ लिंक को सिलेक्ट करके कंफर्म करता हूं तो इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स आई विल गेट अ शेयरेबल लिंक जो मैं अपने दोस्तों में शेयर कर सकता हूं। तो इफ आई गो टू डेली विजडम, यहां पे अगर मैं कॉपी लिंक करूं तो आई कैन शेयर दिस विद एनीवन एंड वो इस पूरे के पूरे जीपीटी बॉट को यूज कर पाएंगे। विद दैट बीइंग सेड, ये ट्यूटोरियल अब यहीं पे खत्म होता है। वी विल हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस फ्रॉम द मीटअप एज वेल एज चैट जीपीटी कमिंग अप। तो कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ऐसे और इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स चाहिए। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने हिंदी में इसलिए बनाया है क्योंकि काफी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि उनको हिंदी में समझना ईजी रहता है, और मैं खुद आपसे रिलेट कर सकता हूं। मुझे पता है कि हिंदी में समझना बहुत ज्यादा इजी है, बट दोस्तों आप मेरी साइड से भी सोचिए, जब हम हिंदी में कंटेंट बनाते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है एंड वो ये वीडियोस नहीं देख पाते। बट जब मैं इंग्लिश में कंटेंट बनाता हूं तो मुझे पता है कि इंडिया के बाहर के भी लोग ये कंटेंट देख पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज धीरे धीरे अपनी इंग्लिश पे भी काम करिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखते तो आपको सिर्फ मेरा कंटेंट नहीं, यूट्यूब पे और भी काफी सारा कंटेंट समझने में इजी होगा, अपने फ्रीलांस करियर में भी बहुत आसानी होगी। इनफैक्ट हमने खुद एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां पे मैं सिखाता हूं कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कैसे कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट येस, मैं स्टिल चाहता था कि डेली मीटअप की जितनी भी वीडियोस हो वो हिंदी में हो, जिससे आपको सीखने में आसानी हो। बट आगे जाके वी विल स्विच टू इंग्लिश। यूट्यूब के अंदर खुद भी ऐसे एआई फीचर्स आ रहे हैं जो सारी वीडियोस को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आई नो कि इवेंचुअली सारी वीडियोस हिंदी हो या किसी और लैंग्वेज में हो आप देख पाओगे, बट तब तक वी विल बी अपलोडिंग कंटेंट इन इंग्लिश सो दैट इंडिया के बाहर के भी लोग ये कंटेंट इजिली देख पाए। दिस इज जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वी हैड एट द एआई मीटअप। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। If you document your learnings, make sure you put up a screenshot on either Instagram or LinkedIn and tag me. I would love to see कि आपने इस एपिसोड से क्या-क्या सीखा। Make sure you click on subscribe and hit the bell icon because we regularly upload content on AI, design and upskilling. हमने एक फ्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है howtoprompt.in, जहां पे आपको हमारी सारी चैट जीपीटी वीडियोस फ्री में मिलेगी। इनफैक्ट इट वुड हैव ऑल ऑफ आवर एआई मास्टर क्लासेस एंड रोड मैप्स, एवरीथिंग अवेलेबल फॉर फ्री। You will find the link in description. With that being said, I hope that you're taking care of your mind and body. This is your dost Ansh Mehra signing out. If you like this video, make sure you click on like and hit the subscribe button. I regularly upload videos on UX design, marketing and storytelling.